हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग लेकर आए गए हैं आरओ के लिए, जो कि हिंदी का टेस्ट है इसमें। तो इसमें लगभग ये 100 क्वेश्चन है, ठीक है, विलोम शब्द के। तो जितने भी विलोम शब्द हैं इसमें सब समाहित किया गया है। तो अगर इसमें विलोम शब्द से देखिए 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आएंगे। तो अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अधिकृत का विलोम क्या होता है? अधिकृत, तो ये होता है अनधिकृत। और इसका व्याख्या देख लीजिए, नीचे व्याख्या भी है। यहाँ पे उत्तर हो गया ना, आंसर भी हो गया इसका। व्याख्या इसका अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है। और अधिगत अनधिगत होता है, ठीक है। और अधिगम्य, अधिगम्य का हो जाएगा अनधिगम्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सी सही नहीं बताना है? अविर्भाव का तिरोभाव, आज्ञाकारी का अवाज्ञाकारी, आद्यत का ये होता है निराधित, और आस्तिकता, तो आस्तिकता का इसमें सॉरी, आस्तिकता का नास्तिक दिया है, तो इसका होगा नास्तिकता। देखिए यहाँ पर है ना ऑप्शन डी, तो ये होगा नास्तिकता, ठीक है। और आस्तिक का नास्तिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षक का विलोम नहीं है। आकर्षक का कौन सा विलोम नहीं है? तो देखिए हो जाएगा भरसक। अनाकर्षक है, अपकर्षक है, विकर्षक है। तो भरसक का अर्थ एक है, जितना हो सके, यथा साध्य या यथा शक्ति, पूरी तरह भरपूर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैभव का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं। तो उचित विकल्प का चयन कीजिए। गरीबी, दुख, दरिद्रता और विचलित। कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, दरिद्र। देखिए यहाँ पर विचलित का अविचलित, दुख का सुख, गरीबी का अमीरी और वैभव का पराभव, दरिद्र या दैन्य। जड़ता का विलोम सब छाती। जड़ता क्या होता है? जड़ता तो होता है चेतनता। जड़ का चेतन और जड़ता का चेतनता। और जागरण का सुपुष्टि, सुसुष्टि होता है, सुसुष्टि, निद्रा या शयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र का विलोम शब्द छाटिए। गणतंत्र का, तो गणतंत्र का होता है राजतंत्र। गणतंत्र का उचित विलोम क्या होगा? राजतंत्र। उद्घाटन का उपयुक्त विलोम क्या होगा? उद्घाटन का तो ये होगा समापन। अगर कहीं उद्घाटन हो तो समापन। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? सुस्ती, तो सुस्ती विहीन, हर्ष विषाद, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्ष विषाद। देखिए यहाँ पर व्याख्या, सस्ती का मांगी हो जाएगा, मिथ्या का सत्य हो जाएगा, एक का अनेक, आडंबर का निराडंबर या सादगी, आडंबर पूर्ण का आडंबरहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द बुराई का विलोम है? तो ये होता है अच्छाई, बुराई का अच्छाई हो जाएगा। और बढ़िया का बढ़िया घटिया हो जाएगा, सुंदर का असुंदर और सुंदरता का कुरूपता। नेक्स्ट है, किसी युग्म में विलोम शब्द नहीं है। अनुयायी, विरोधी, जड़ता, चेतनता और व्यभिचारी, ये दुराचारी। व्यभिचारी का दुराचारी होता है? नहीं, सदाचारी होता है। और प्रगतिशील रूढ़िवादी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। आगे आते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित बताइए? आग्रह, विग्रह, पृथक, तखित, सुसुष्टि, जागृति। ऑप्शन सी जो है ये सही विलोम है। देखिए दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी जो है दृष्टि से सही युग्म है। और अन्य शब्दों का सही विलोम इस प्रकार है, जैसे आग्रह, आग्रह का दुराग्रह होता है, आग्रह दुराग्रह। और पृथक संयुक्त, प्रसन्न अप्रसन्न, संधि विग्रह, संग्रह विग्रह या अपरिग्रह, विग्रह समाज संधि, अनुग्रह का दंड कोप विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा है? शुष्क का आर्द्र, अभियांतर का बाहरी, उद्यमी का निरुद्धम और विराट का छोटापन। तो देखिए विलोमार्थक दृष्टि से युग्म डी अशुद्ध है। विरोध का विलोम क्या होता है? विराट का विलोम ये होता है क्षुद्र या लघु। नेक्स्ट है, प्रतिकूल का उचित विलोम। प्रतिकूल का तो ये होता है अनुकूल, प्रतिकूल का होता है अनुकूल। और भी देखिए, समान का असमान और समानता का असमानता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। वैतनिक, सवैतनिक, अपसरण और अवसरण, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। विलोम की दृष्टि से दिए गए दोनों युग्म अशुद्ध हैं। वैतनिक का विलोम अवैतनिक, अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। स्निग्ध का विलोम बताइए। स्निग्ध ये हो जाएगा अस्निग्ध। स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध, और संदिग्ध का असंदिग्ध, और सुगंध का दुर्गंध। विलोम की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? विनत, निरत।
विनत ही निरत, ये गलत है। ये विनत का हो जाएगा विनत विलोम का विलोम उद्दत या उदंड हो जाता है। ऐश्वर्य, अनश्वर, भौतिक, आध्यात्मिक, निष्काम, सकाम। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? स्थावर, जंगम, प्रदान, उपादान। उपादान जो ये प्रदान का है ये अदान होगा, और अनुकूल का प्रतिकूल, अनंत का अंत। नेक्स्ट है, तुच्छ शब्द का विलोम क्या है? तुच्छ, तो ये होता है महान। तुच्छ का शब्द महान होता है। क्षुद्र, महान, विराट, विशाल, बृहत, महत, लघु, क्षुद्र। नेक्स्ट है, स्वागत का उपयुक्त विलोम बताइए। स्वागत, पुरस्कार, आगत, दंड, तिरस्कार। तो ये हो जाएगा तिरस्कार, स्वागत का तिरस्कार होता है। दंड का क्षमा या पुरस्कार, आगत का अनागत। नेक्स्ट है विलोम शब्द में देखिए, विलोम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? पहचानिए। अनाहुत प्रस्थान, पोषक चूषण, और कृष का पुष्ट होगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अनाहुत का होता है आहूत, पोषक का होता है शोषक, और तो ये सही है, पोषक का तो शोषक। नेक्स्ट है, किस शब्द का विलोम अ उपसर्ग जोड़कर नहीं बनता है? अ उपसर्ग, तो यह है अहिंसा, समान, ये होता है मान। तो मान का विलोम अपमान होता है। जो अप उपसर्ग योग से बना है, शेष सभी शब्दों में अ उपसर्ग जोड़ के बनता है। जैसे हिंसा तो अहिंसा, सामान्य, असामान्य, धार्मिक, अधार्मिक। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है आध्यात्मिक, सांसारिक, आवर्तक, विवर्तक, समष्टि, विशिष्ट, मग्न, दुखी। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा, समष्टि विशिष्ट। तो ये समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, न कि विशिष्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा विलोम सही है? धवल, श्वेत, प्रस्थान, गमन, आस्तिक, सात्विक, मसृण, रुक्ष। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मसृण, रुक्ष। और भी देख लीजिए, धवल का होता है कृष्णमलिन, प्रस्थान का होता है आगमन, आस्तिक होता है नास्तिक, धूमिल होता है धवल या उज्ज्वल। देखिए यहाँ पे उज्ज्वल गलत लिखा है, उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा था, उज्ज्वल देखिए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये उज्ज्वल है। और सात्विक का होता है तामसिक। नेक्स्ट है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द। आविर्भूत ये होता है तिरोभूत। तो और भी देख लीजिए, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, एकता का अनेकता, आस्था का अनास्था। अपसरण का उपयुक्त विपरीत शब्द है, अपसरण का अभिसरण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रगतिशील का विलोम नहीं है? प्रगतिशील का विनाश होता है, ये विनाश नहीं होगा। अप्रगतिशील होगा दकियानुस और दकियानुस और रूढ़िवादी। ऑप्शन बी सी जो है ये नहीं होगा। तो देखिए, निर्माण का विनाश, ध्वंस, विकास का विनाश, ह्रास, समृद्धि का विनाश, सृजन का विनाश, नाश, संहार। विलोम की दृष्टि से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। पूर्ण, रिक्त, पूर्व, पश्चिम, प्रशंसा, भर्त्सना, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। असुमेलित है ना, तो प्रतिष्ठित का विलोम अप्रतिष्ठित होता है, न कि अप्रतिष्ठा। महत्वपूर्ण का विलोम बताइए। महत्वपूर्ण का तो ये होता है गौड़, बेकार, सख्त, यथार्थ, ये नहीं, गौड़ होगा। महत्वपूर्ण का महत्वहीन या अमहत्वपूर्ण, और तुच्छ का महान या महत्वपूर्ण। अनुनासिक का विलोम बताइए। अनुनासिक तो ये होता है निरनुनासिक, नासिक, सामासिक, ऐतिहासिक नहीं। अनुनासिक का विलोम निरुनासिक होता है, और ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। भाग्यवान, भाग्यवान का विलोम होता है अभागा, बदकिस्मत, और हतभाग्य। सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्दत शब्द का विलोम क्या? उद्दत तो ये होता है विनीत। देखिए, अनुदार, अनुदार का प्रतिक्रियाशील या उदार, उदार का कृपण, अनुदार। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतरंग, बहिरंग, उचित, अनुचित, सुख, कष्टकारी, सुसाध्य, दुसाध्य। तो ये ऑप्शन सी जो है, सुख का कष्टकारी, ये गलत है, सुख का दुख होता है। शोषक का विलोम क्या है? शोषक का ये होता है पोषक। और भी देख लीजिए, शोषक का पोषक या शोषित, पोषित का अपोषित, शोषण का पोषण। निम्नलिखित में से कुष्ठ का विलोम शब्द बताइए। कुष्ठ का तो होता है हष्टपुष्ट, केश, भव, विटप नहीं होता है। अन्य का विलोम पुष्ट, पूर्ण, पीन और स्थूल। नैसर्गिक का विलोम शब्द, नैसर्गिक का ये होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, समानार्थक, भिन्नार्थक है। विलोमार्थक दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? उद्यम का उद्योग, अप्रज्वलित का बहुज, शुष्क का आर्द्र, प्राची का अपरिचिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, उद्योग का निरुद्योग, और औद्योगिक का अनौद्योगिक।
स्निग्ध का विलोम स्निग्ध का होता है अस्निग्ध, ऑप्शन बी। स्निग्ध का सुगंध का दुर्गंध, असंदिग्ध का असंदिग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिचित का विलोम। परिचित का क्या होता है विलोम? ये होता है अपरिचित। और भी देख लीजिए, आत्मीय का अनात्मी, विद्वान का मूर्ख और जानकार का अनजान। देखिए एक एक ऑप्शन के लिए भी अलग अलग, यानी लगभग 4 ऑप्शन दिए हैं तो 400 विलोम शब्द आज याद होंगे, ठीक है, 400 विलोम शब्द। परोक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है प्रत्यक्ष, और परोक्ष का प्रत्यक्ष हो गया। और प्रकट, तो प्रकट गुप्त, अप्रकट प्रच्छन्न। परास्त का शब्द बताइए, परास्त का, तो परास्त का होता है विजयी। परास्त का विलोम दिए गए विकल्पों में से विजयी है। दमन के विलोम शब्द होते हैं उन्नयन, उद्धार, अदमन। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म: समस्त, अभ्यस्त, अनुचर, परिचर और शानदार, सर्वनाक, पृथक, एकत्र। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शानदार, सर्वनाक। दिए गए विकल्पों में से विलोमार्थक दृष्टि से युग्म सी सही है, शेष त्रुटिपूर्ण है। जैसे कि समस्त का असमस्त होता है, अनुचर का अग्रचर और पृथक का संयुक्त। अश्लील का विलोम शब्द अश्लील, तो ये होता है अश्लील। स्पर्श का अस्पर्श शब्द कौन सा संबंध सही है? समनार्थी, विलोमार्थी, तो ये हो जाएगा विलोमार्थी। विलोम शब्द पढ़ रहे हैं तो विलोम ही होगा। गगन चुंबी का सर्वथा विलोम शुद्ध शब्द बताइए, कौन सा होगा विलोम, शुद्ध विलोम? तो ये होगा तलस्पर्धी। तो गगन चुंबी का शुद्ध विलोम तलस्पर्शी होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताइए। निषिद्ध, शुद्ध, तृष्णा, संतुष्टि, अनुरूप, विरूप, पुष्टि, परिहार। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पुष्टि, परिहार। देखिए इसमें और ढेर सारे हैं। निषिद्ध का विहित, तृष्णा का वितृष्णा, अनुरूप का अनुरूप, स्वरूप का विरूप, संतुष्ट का असंतुष्ट, संतुष्टि का असंतुष्टि, संतोषजनक का असंतोषजनक, संतोषी का असंतोषी या लोभी, शुद्ध का अशुद्ध। ठीक है, इतने सारे एक से आते हैं, देखिए याद कर लीजिए। किस शब्द का विलोम नीर या नीर उपसर्ग के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता? आशा, कार्य, आहार, मल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्य। तो कार्य शब्द का विलोम नीर उपसर्ग के योग्य से नहीं बनाया जा सकता। प्रश्नगत शब्दों के विलोम इस प्रकार हैं: नीर उपसर्ग लगाकर, आशा का निराशा, आहार का निराहार, मल का निर्मल। नेक्स्ट है, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? अति का न्यून, अंगीकरण का अनंगीकरण, अदोष का प्रदोष, अछत का विच्छत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अदोष का प्रदोष। प्रदोष का प्रत्युष होता है। विपरीत मतलब वही बताना है कौन सा युग्म अशुद्ध है, सही है मतलब है। उन्मुख का विमुख, एक श्रुत का बहुश्रुत, चातुर्य का मूर्खता। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। हित का बताइए, हित का कौन सा विपरीत है हित का? तो अहित होता है, अनहित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, परिमित नहीं होता है। हित का विपरीत अहित और अनहित दोनों है। अमित का अपरिमित और परिमित। स्पष्ट का उपयुक्त विपरीत तार्थी शब्द बताइए। तो ये होता है अस्पष्ट। स्पष्ट विद्यार्थी यहाँ पे देखिए, क्षीण का पुष्ट और कृष का पुष्ट, पीन, स्थूल, और परिपुष्ट का अपरिपुष्ट। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? स्थावर, सचल, ग्रस्त, सुप्त, अज्ञ, सर्वज्ञ, उन्मूलन, रोपड़। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उन्मूलन, रोपड़। तो ऑप्शन डी सही है, शेष सभी अशुद्ध हैं। स्थावर का विलोम जंगम, ग्रस्त का मुक्त व अज्ञ का विज्ञ होता है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? गौरव, लाघव, विराट, क्षुद्र और सहचर्य, वैमनस्य। सहचर का ये वैमनस्य नहीं, अलगाव होता है। ठीक है, ये हो जाएगा जटिल का सरल सही है। तो मेल का वैमनस्य अनबन और वैमनस्य का सौमनस्य। वादी का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रतिवादी। वादी का उचित विलोम प्रतिवादी होगा। निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा शब्द सदय का विपरीतार्थी है? तो हृदय, विदय, निर्दय। ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्दय। सदय का अर्थ दयालु होता है। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। विपद, संपद, उन्मुख का प्रमुख, रूढ़ का स्वस्थ। कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3 है। उन्मुख का प्रमुख ये गलत है। देखिए उन्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख होता है। और प्रमुख का सामान्य, गौड़। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से इस वाक्य पूरा कीजिए। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और यहाँ डैश तल में। तो क्या होगा यहाँ पे? अंबर हो जाएगा, अवनी और अंबर तल में। तो अवनी का विलोम अंबर होता है, अतः प्रश्नानुसार विकल्प ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्यत का विलोम निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता? तो ये होगा अनाद्य होता है, निराद्य होता है, तिरस्कृत होता है, विसाध्य नहीं होगा।
नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्मों की पहचान कीजिए। अवष्टि, अनिविष्टि, अनाविष्टि, अज्ञ, सर्वज्ञ, उन्मूलन, निर्मालन और आसक्त, विरक्त। बताइए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें जो बी है 2 और 3 सही हो जाएंगे। अज्ञ का सर्वज्ञ, उन्मूलन का निर्मालन। देख लीजिए व्याख्या में, युग्म 2 और 3 सही अशुद्ध, इसमें दृष्टि से अशुद्ध हो जाएंगे। हाँ 2 और 3 अशुद्ध है, गलत है इसमें, ठीक है, ये दोनों गलत है और बाकी 1 और 4 सही हो जाएंगे। अशुद्ध पूछा है ना। तो अज्ञ का विलोम युविज्ञ और मूलक का विलोम रोपण होता है। उद्युत का शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? उद्युत का, उद्धत, उद्धत, इसको होता है, ये होता है विनीत। तो उद्धत शब्द का सटीक विलोम दिए गए इसमें से विनीत यानी नम्र या शिष्ट है। और उद्धत के अन्य विलोम जैसे सौम्य, विनीत, अनुदित, अनुदत्त, विनीत होता है। स्तुति शब्द का विलोम शब्द छाटिए, स्तुति, तो ये होता है निंदा, ऑप्शन सी। स्तुति का विलोम निंदा होता है बंधन, मुक्ति, मोक्ष और मर्यादा, अमर्यादा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। जितेंद्रिय का इंद्रियासक्त और सृष्टि का व्यष्टि, यही अशुद्ध है, ऑप्शन बी। विस्तार का संक्षेप, उन्नयन का अवनयन। तो व्यष्टि का समष्टि और व्यष्टिगत का समष्टिगत। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही शुद्ध है? परिश्रम, विश्रम, अनुरुक्त, अनुरक्त, विरक्ति, अनिवार्य, वैकल्पिक, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, डी नहीं, ऑप्शन सी। अर्जुन का वर्जित गलत है। देखिए यहाँ पर परिश्रम का विश्राम, अनुरुक्त, अनुरक्त का विरक्त और अर्जन का वर्जन होता है या व्ययन। तृष्णा, तृष्णा का उपयुक्त विपरीत क्या है? ये होता है वितृष्णा, ठीक है, तो ये वितृष्णा हो गया। निष्प्रिय का ये आकांक्षी या अभिलाषा या इच्छापूर्ण। संतुष्टि का असंतुष्टि, वितृप्त का तृप्त। गलत कथन की पहचान कीजिए। सुलभ का विलोम दुर्लभ और सहोदर का अंध्योर्य, अनियोदर्य। दीर्घायु का चिरायु और कथित का अकथित, ऑप्शन सी गलत है। दीर्घायु का होता है अल्पायु। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम सही शुद्ध है? बताइए, शब्द सही है, युग्म कौन सुमेलित है? अश्लील का दुश्लील और भूगोल का इतिहास। कथित का कथनीय, न्यून का अधिक। न्यून का अधिक नहीं होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन डी जो है शुद्ध सही बताना है ना, सही शुद्ध। कौन सा युग्म शब्द सही है? तो न्यून का अधिक, यही सही है। और देख लीजिए, अब बाकी सब गलत है, सी सर। अश्लील का अश्लील होता है, भूगोल का खगोल होता है, भूगोल का इतिहास नहीं, खगोल होगा। कथित का अकथित, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 66, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? सही बताना है। अनुरक्ति, संशक्ति, उत्कृष्ट, विकर्ष, दृष्ट, विनम्र। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो सी है ये सही सुमेलित, दृष्ट का विनम्र, और बाकी अधिकृत का विपरीत भी गलत है। देखिए यहाँ पे अनुरक्ति का विरक्ति होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष, अधिकृत का अनधिकृत होता है। बताना है कौन सा विपरीत सही युग्म सही नहीं है। आहूत का अनाहूत, बहिरंग का अतरंग और उन्मीलन का निमीलन। आविर्भाव का विभाव, ये सही है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो परिश्रम का विश्राम सही है। कृत्रिम का स्वचालित, कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा ना, ये गलत है। और अर्जन का व्ययन, और अर्जन भी होता है, व्ययन होता है, व्ययन। और उदार का अनुदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मधुर का विलोम नहीं है? मधुर का, तो कर्कश है, तीक्ष्ण है, सामान्य नहीं है, कटु है। तो देखिए टकसाली का सामान्य, प्रमुख का सामान्य या गौड़, विशिष्ट का सामान्य या साधारण, विशेष का साधारण या सामान्य। तांडव का विलोम क्या होगा? लास्य, मुखर, सैत्र, तो ये हो जाएगा आपका लास्य। और भी देख लीजिए इसमें, मुख का वचाल या प्रमुख, मुखर, मौन का मुखर, स्थैर्य, चांचल्य का स्थैर्य, और प्रफुल्ल फुल्ल का म्लान। सदाचार का विलोम क्या है? सदाचार का, तो ये हो जाएगा कदाचार। सदाचार का उचित विलोम दिए गए विकल्पों में से कदाचार है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? तो सुदिन का दुर्दिन, गमन का आगमन, आरोहण का अवरोहण और सुकृति का कृति। ऑप्शन डी जो है ये गलत है, सुकृति का विलोम अपकीर्ति होता है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अनुदार का प्रतिक्रियाशील और अधुनातन का पुरातन, अनुवति का गर्वित, ये गलत है। अभिमुख का विमुख। तो अन्वित का विलोम अनवंतित तथा गर्वित विलोम दंभहीन, अदर्पी है। नेक्स्ट है, अमृत का विलोम तो अर्क, मधुर, विष, पीयूष, तो ऑप्शन सी हो जाएगा विष। आकर्षक का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है? आकर्षक का, तो अनाकर्षक है, आकर्षण नहीं है, अपकर्षक है, विकर्षक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित विलोम में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
अधिशिष्ट, अधिशिष्ट, शिष्ट, प्रतिष्ठित गलत है। आस्था का विश्राम ये भी गलत है। असूया का अनुसूया यह सही है। प्रमुख का विमुख गलत है। तो देखिए यहाँ पर अन्य विकल्प से अधिष्ठित का विलोम होता है अनधिष्ठित, आस्था का अनास्था और प्रमुख का सामान्य। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताना है। आगरा का विग्रह, अपकर्ष का उत्कर्ष, जारज का औरस, ये सही है। तो अन्य का देख लीजिए, यहाँ पे अनुग्रह का विग्रह होता है, अपकर्ष का उपकर्ष होता है, आह्वान का विसर्जन होता है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म गलत है। अमित का परमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छेद, तो ये ऑप्शन सी गलत है। अशुभ का दुख सही है। तो आच्छादित का विलोम क्या होता है, अनाच्छित, अनाच्छादित होता है, अनाच्छादित, परिच्छन नहीं। स्तब्ध, इस शब्द का विलोम बताइए क्या होता है। स्तब्ध तो ये होता है अस्तब्ध, ऑप्शन सी हो जाएगा। और लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीत शब्द है, ये होता है वितृष्णा। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही शुद्ध है, मतलब सही है। तो विराग, चिराग, संयुक्त, वियुक्त, ये सही है। और बाकी सरस, असरस, सरस, अरस, अवार्चनी, समीचीन। तो विराग का होता है अनुराग, सरस का होता है नीरस, और संयुक्त का विलोम वियुक्त, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। उद्दित शब्द का विलोम क्या है, उद्दित, तो ये होता है अनिदित, विनम्र, विनीत, ऊपरी सभी जगह ऑप्शन डी। असीम का विलोम क्या होता है, तो होता है समीम। असीम का समीम, ससीम होता है ससीम। और विस्तृत का संकुचित या संचित या सीमित। कौन सा युग्म गलत है, कौन सा गलत है। इति का अत सही है, समीप्य का पार्थक्य सही है, सौम्य का उग्र सही है, सभी सुमेलित है, ये गलत है ऑप्शन डी। कौन सा गलत है, तो प्रश्न कीजिए सभी सही सुमेलित है। इसमें क्या पूछे था भाई, ये कौन सा युग्म सुमेलित है पूछना चाहिए था। आगामी का विलोम क्या है, आगामी का विलोम होता है अविगत। देख लीजिए और भी इसमें आगामी का विगत होता है, अनुगामी का अग्रगामी, और विगत का गत या आगत, आगत का अनागत, और गत का आगत, आगामी, प्रत्यागत। कृपण का, तो कृपण का होता है दाता। कृपा, कोप, अकृपा, अनुग्रह का दंड, कोप, विग्रह, निपुण का अनिपुण, और सरल का कुटिल, वक्र, कठिन। कृष का विलोम क्या होता है, कृष तो ये होता है पुष्ट, छीड़ का पुष्ट भी होता है। अटल शब्द का विलोम क्या है, अटल का, तो ये होता है ढूल मूल। देखिए अक्षत का, अक्षत का विलोम छत होता है। और अतुल का तुल्य होता है। स्थिर का विलोम होता है अस्थिर। विनाश का विलोम क्या होता है, विनाश का, तो ये होगा सृजन। विभव का हो जाता है पराभव। और नूतन का विलोम पुरातन होता है। मनस्वी शब्द का विलोम, मनस्वी का होता है प्रमादी। पत्थर, निर्मल, दानव नहीं। देखिए इनका क्या है, पत्थर, निर्मल, दानव का विलोम क्रमशः मोम है पत्थर का, मलिन है निर्मल का, और मानव है दानव का। संकल्प का विलोम क्या होता है, संकल्प का होता है विकल्प। विपुल का स्वल्प, और अत्यधिक का स्वल्प, और अत्यंत का अनत्यंत, अति अल्प, और अनिवार्य का वैकल्पिक। क्षणिक का बताइए, क्षणिक तो ये होता है शाश्वत। और अल्प का विमुख, और क्रमशः अति या अनुमुख। असीम, असीम का क्या होगा, तो ससीम होगा। साचर्य का विलोम, तो साचर्य का होता है अलगाव। असहयोग का सहयोग, वैमनस्य का सौमनस्य। निद्रा का विलोम क्या होता है, तो अनिद्रा। निद्रा का विलोम अनिद्रा, और जागरण भी कहते हैं, हो सकता है। शयन का निद्रा, शयन निद्रा समानार्थी है, जबकि मूर्छित और मौन अलग अर्थ प्रकट करते हैं। शुष्क का विलोम क्या होता है, आर्द्र, उष्ण, रेगिस्तान, ठंडा, तो ये होता है आर्द्र। चेतन का विलोम बताइए, चेतन का, तो अचेतन। उपमान का विलोम, तो ये होता है उपमेय। अपमान, मान का अपमान, समान, विलोम असमान होता है। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चयन करें, तो निर्दय, सदय, नीरस, सरस, निराश्मिस, असामिस, नत, अवनत, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, असंगत है। नत का विलोम उन्नत होता है। नीचे दिए गए शब्दों में से दूसरे शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आगम, अतल, ईसत, आगामी। तो कौन सा क्या बताना है इसमें, शब्दों में से दूसरे शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो ये हो जाएगा लो, वितल, अलम, तो हो जाएगा ऑप्शन बी वितल। तो दिए गए शब्दों में से दूसरा शब्द अतल, जिसका विलोम बी शब्द वितल होगा। ठीक है, तो देखिए आगम का विलोम लोप, ईसत, ईसत विलोम अलम, तथा आगामी का विलोम विगत होता है। तो इस प्रकार देखिए हम लोग आज क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे विलोम।
तो ये पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे अब, देख लीजिए, ये लेके आएंगे हम लोग वाक्यांश के एक शब्द। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और लगातार बने रहिए। और इसमें बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं, तो जो टेस्ट को ज्वाइन करिए और टेस्ट दीजिए, देखिए कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। देखिए ये डिकोड एग्जाम का है, बहुत ही अच्छे से बताया जाता है इसमें। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।